ये बाप्पा ये या भक्तांना दर्शन द्यायला ये गणपती बाप्पा गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल, वेलकम बैक टू आवर ब्लॉग। सुबह के बज चुके हैं 9 बज गए होंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा अब तो कुछ नहीं बजा होगा, क्योंकि मैं 7:30 उठ रही थी। और डुग्गू सुबह से मेरे को कह रहे हैं कि उसको भेज देती है मुझे कटवाने के लिए, वो मुझे काटता रहता है। मैं थोड़ी भेजती हूँ, खुद ही जाता है वो। इनको जैसे मैं उठ जाऊंगी ना तो वो इनको ऐसे करता रहेगा, कोई पैर देखेगा, कभी मुंह सूंघेगा, ऐसे हाथ पैर चाटता रहता है। मतलब चाटता नहीं, ऐसे स्मेल करता है कि भाई उठे करके। तो ये इनको काट लेता है फिर वो खेल खेल के चक्कर में कि उठो उठो करके। ओ मेरी बेटी के काटा काटी कर ली क्या चुबे चुबे हैं? कहाँ एलेक्सा तो अपनी जगह पे चल रहा है, कान में कहाँ चल रहा है आपके? मैंने भजन चलाए थे सुबह ताकि आप जल्दी उठोगे, क्योंकि रात को फिर आपको नींद नहीं आती। तो जल्दी उठोगे तो फिर नींद आएगी अच्छे से। तो गाइस मैं बता दूं, मैं नाश्ता भी लेकर आई हूँ। नाश्ते में मैंने बनाया है शिमला मिर्च और करेले की सब्जी, और साथ में है कद्दू एंड चपाती एंड डुग्गू। और वो देखो पागल को, वो देखो पागल दिख रहा है, हाँ वो रहा पागल साहेब। अभी सोच रहा है साइड का दरवाजा खोलूं, वहां से जाऊंगा, रास्ता कहाँ से ढूंढूं। तो मैं आपसे नाश्ते के बाद मिलती हूँ गाइस, और देखते हैं आज कुछ काम वाम करना होगा तो उनकी तबीयत ठीक होगी तो उनके शूज लेने जाएंगे, अदरवाइज देखते हैं कब जाते हैं। सो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं पपीज को फीड कराने के लिए। पपी को नहीं, मतलब उसकी माँ को, एक ही बात है। तो हमने इसके अंदर ले लिया है, आज बनाई है सेवैयाँ, और उसके अंदर ब्रेड और दूध, और साथ में पानी भी लेके जा रहे हैं, तो वो भी डाल देंगे उसको, ठीक है। अभी इंसान ने मुझे गाली दी है बहुत बुरी, बता भी नहीं सकती मैं कैमरा पे। कुछ भी तू तो देती नहीं जैसे। मैंने कब दी है तुमको? मैंने कुछ तू नहीं बोला। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, कितनी झूठी है, कितनी झूठी है, कितनी झूठी है। खा मेरे सर, खा मेरे हाथ रख, कसम खा, कसम खा, कसम खा ना। आप खा लो ना कि नहीं दी? मैं तो खाई नहीं थी, मैंने तो दी, मैंने तो मान ली। तो मैंने तो दी नहीं आपको। तो और कोई गाली देता उसमें क्या है? मैंने आपको दी नहीं गाली जब तुम कसम खा। आपकी कसम हाय मारेगी मेरे को। कब दी मैंने? आज तो मेरी कितनी आज तो मेरी कुत्ती भी नहीं बोला। कितनी झूठी है, इसको मेरे खिलाफ भड़काना चाहती तू भड़काना चाहती है। देखो हमारे छोटू से बच्चे क्यूटी पाई। इस फीड करा के हम लोग आ चुके हैं, और अभी हम थोड़ा घूम रहे हैं अपनी कॉलोनी में ही, क्योंकि हवा चल रही है एक नंबर, और इतनी तेज हवा चल रही है भाई साहब, बहुत ही तेज वाली हवा चल रही है। हाँ मुझे समझ में नहीं आया मकबैन, मतलब मेरे को ये तो पता है कि लोगों को ना एकदम से हजम नहीं होती कुछ चीज़ें, तो उल्टी करने लग जाते हैं या फिर उनको कब्ज हो जाती है। तो मकबैन पे जैसे ही, मतलब मकबैन के इंस्टाग्राम पे जैसे ही हमने डाली ना रील, एक 10 सेकंड का बस कट डाला था मकबैन वीडियो का, वो क्या भाई वायरल। लोगों को इतनी मिर्ची लग गई, इतनी मिर्ची लग गई, मतलब लोग वहाँ पे पता क्या क्या खुंदस निकाल रहे हैं। चलो चप की बात तो ये है कि चप वाली आवाज़, पहले तो लोगों को मकबैन के बारे में नहीं पता कि भाई मकबैन जैसी पे कोई चीज़ होती है, ठीक है। फिर दूसरा ये भी समझ नहीं आ रहा कि माइक क्लोज है तो ऑब्वियसली सांस की भी आवाज़ आती है। जब आपकी माइक क्लोज होता है ना तो आपके सांस लेने की भी आवाज़ आती है, तो ऑब्वियसली फूड जब चबा रहे हैं तो उसकी आवाज़ नहीं आएगी। तो लोगों की बातें सुन लो, वहाँ पे क्या क्या बोला है महारथियों ने। अभी मेरा मन है बोलने का बहुत ज़्यादा। कहते हैं ऐसे खा रहे जैसे सुअर खा रहे हो। अभी उनको इतनी नॉलेज है इस बारे में कि सुअर कैसे खाया जाता है, तो आगे आप खुद समझदार हो, ठीक है। क्योंकि कोई भी चीज़ बनता तब बोलता है जब उसने खुद एक्सपीरियंस किया हो। फेक रिलेशन, कैमरा के सामने पता नहीं क्या दिखाना चाहते हैं। अगली बार से बाथरूम की वीडियो भी दिखा देना, अगली बार से ये भी दिखा देना। भाई हमारा जो मन करेगा हम वो दिखाएंगे। तुमको अगर चुभ रहा है तो तुम मत देखो ना। हमको अगर कोई चीज़ पसंद नहीं आती तो मैं तो उस चैनल को ही नॉट इंटरेस्टेड कर देती हूँ, क्योंकि मुझे देखना ही नहीं है वो। तो मैं ज़बरदस्ती, और एक इससे भी बड़ी बेवकूफ़पंती की बात बताऊँ, जितनी ये बकवास कर रखी ना लोगों ने, उन्होंने खुद यशस व्लॉग, यशस मकबैन, साहिब द कैट, पायल लेट, यशविका पायल बत्रा, सबको फॉलो बैक कर रखा है। क्यों फॉलो कर रखा है भाई तुमको इतना दर्द है। मेरे को पता है इस रास्ते जाने से मेरे को ठोकर लगेगी, तो मैं क्यों जाऊंगी उस रास्ते ठोकर खाने। तो तुमको आना भी है, देखना भी है, फिर गालियाँ भी देनी है। इतना टाइम अपने आप को दे दो, ज़्यादा नहीं कुछ कर सकते तो आजकल
ये लोग जो बोलते हैं ना पूजा पाठ भक्ति बहुत ट्रेंड में है, तो वहाँ से कुछ सीख के कुछ अच्छी चीजें कर लो। थप्पड़ खाना है क्या तुमको? क्या हाथ अपने काबू में रख लो पीछे। क्या हाँ ये दिमाग मत खराब कर। हाँ। गलती से चला गया नीचे। गलती से चला गया, मुक्का खा लूंगी फिर से। चलो। तो मुझे इस बात पे भाई इतना वो आया कि अपने वो फ्रस्ट्रेशन घर की तुमको जूते चप्पल मार के निकाला जाता है, तो तुम दूसरों पे क्यों नहीं खालते हो? हमारी मर्जी, हम चप चप करके खाएं चाहे अप करके खाएं, खाना हमारा, खाने की क्वांटिटी हमारी, पैसा उस पर हमने खर्च किया, बनाने में मेहनत हमारी लगी है, पेट में दर्द तुमको हो रहा है, इतना हेट। लेकिन इसके बाद मैं एक ही बात बोलूंगी, जितना मर्जी हेट दो, जितना मर्जी हेट दो, अपने को तो अपनी तो वीडियोस वायरल ही हो रहे हैं, तो अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता। मजा आ रहा है। और रही बात कुछ लोगों की, ये फेक रिश्ता, फेक रिलेशन और फेक कपल बनते हैं, कैमरा पे प्यार है इनका, दूसरों को लात मार देंगे, तो तुम्हारे ये सपने कभी पूरे नहीं होंगे। मुझे बहुत दुख है इस बात का कि तुम्हारे ये सपने ही रह जाएंगे, कभी पूरे नहीं हो सकते। तो जो तुम ये इतनी वो कर रहे हो ना चीज़ें, इससे बेहतर है कि तुम गलत ही बोल दिया इसको। बराबर तो तुम कर नहीं सकते हो, ठीक है, तो तुम अपनी औकात में रहो। मैं ये शब्द बोलना नहीं चाह रही थी, बहुत गंदा साउंड करता है, लेकिन जो मैंने उस पर कमेंट पढ़े ना भाई, एक ने तो ये कमेंट कर रखा था कि एनिवर्सरी आ रही है, पायल रहेगी तब तक जिंदा। तो अपनी ना चीज़ों को संभल के बोलो, पायल तो रहेगी जब तक उसकी ज़िंदगी है, यशु भी रहेगी जब तक उसकी ज़िंदगी है। और पर मुझे लगता है कि तुम अपनी ज़िंदगी ना खुद लिखवा के आए हो भगवान के पास पर्चा देके कि मैं इतने साल जीऊँगा, उससे पहले मेरा पर्चा मत काटना। तो किसी को इतनी बुरी बात बोलने से पहले ना 1000 बार सोच लिया करो कि तुम पे उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि तुम अपने पूरे कर्म कर रहे हो ये बात बोल के कि वो रहेगी नहीं रहेगी, वो जब तक उसकी ज़िंदगी भगवान ने लिखी है वो तब तक रहेगी। लेकिन ऐसा बोल के तुमने अपने लिए क्या कर्म कर लिए है तो भगवान ही जाने, ठीक है। तो भगवान ने करे तुम्हारे साथ कभी ऐसा हो तो तब तुम्हें पता चले कि सामने वाले को कितनी ठेस पहुँचती है जब आप उसके पार्टनर के बारे में ये बात बोल रहे हो, ठीक है। इतनी भी शर्म नहीं है, हराम के जादो, तुम्हारी आग लगे तुम में, तुम कीड़े पड़ पड़ के मरो, नाक बढ़े तुम्हारे ऊपर कि तुम ये बोल रहे हो कि वो पहली एनिवर्सरी तक बचेगी कि नहीं बचेगी। सोच के तो बोला करो क्या बोल रहे हो। तो अपने विनाश के लिए तैयार रहो। ये लोग जो ये सोच लेके आ रहे हो ना यहाँ पे, अपने ही विनाश के लिए तैयार रहो। और मैं बोलती भगवान, जो लोग मेरे लिए जो चीज़ मांगते हैं ना वो उनको भी मिले, अच्छा मांगे तो अच्छा मिले और बुरा मांगे तो उससे कहीं बुरा मिले। हराम जादे ऐसे लिख रखा है, गंदों ने गालियाँ तेरी सबकी ज़रा यहाँ पे फैन फॉलोइंग ज़्यादा है ना, लोग एक्सपेक्ट करते हैं, इसलिए तो ऐसी ऐसी गालियाँ निकालती ना, कानों की जगह पता नहीं और कहाँ से खून निकलना शुरू हो जाता है। गलत ही बोल दिया मैंने कि मुझे नहीं पता था अंदर इतना सब भरा पड़ा है। चलो गाइस बाद में मिलते हैं। गाइस फाइनली हम लोग रेडी हो चुके हैं और हम लोग जा रहे हैं अभी एक गणपति के लिए, हमको इनविटेशन आया था वहाँ पे, और मेरा कुर्ता खरीदने का था, बट हम लोग लाइव चले गए थे यूट्यूब पे, तो उसके बाद फिर हमें टाइम नहीं मिला। फिर उसके बाद बारिश आ गई तो हम ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। अब जाके बारिश रुकी है, तो अभी बारिश का कुछ भरोसा नहीं है, दोबारा भी आ सकते। तो हमने डिसाइड किया कि हम लोग ऑटो से जाएंगे, क्योंकि अगर स्कूटी से गए तो हम भीग जाएंगे और हमारे पास रेन कोट नहीं है, जबकि मुंबई में रेन कोट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये देख लो, प्रसाद लेने गए थे और खुद की वो चल रही है पार्टी। भूख लग रही बहुत, टेस्टी लगा, खाना खाया हुआ है। मैं बोला कैमरा बंद होने के बाद खाई थोड़ा सा। फिलहाल तो गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा से, बारिश और समोसा और ऑटो की सवारी, और वो भी मुंबई में। आपल्याला फक्त दोनच गोष्टी आवडतात, गणपतीची गाणी आणि आपला लाडका। तो गाइस जहाँ पे हमें आना था वहाँ पे हम लोग आ चुके हैं, और इन्होंने हमें धोखेबाजों ने ये बोल के बुलाया था कि 5 बजे तुम लोग आ जाना, तो उसके बाद हम पप्पा को लेने जाएंगे। लेकिन अभी ये लोग 11 बजे लेने जाएंगे। अब हम लोग 11 बजे तक रुकेंगे यहाँ पे,
और अभी हम 11 अंदर बजे लेने जाएंगे, फिर 11 बजे आएंगे, और टाइम टेकिंग है ना सारी चीजें। लेट्स सी कब तक हमारा जाना होता है। वैसे हम स्टे नहीं करने वाले यहाँ पे, हमको गालियाँ तो पड़ चुकी है उसके लिए, बट स्टिल नहीं करेंगे क्योंकि हमारा घर पे साहिब हमारा घूम फिरने के लिए रेडी है। तो मे भी हम कल मॉर्निंग में पहुंचेंगे गाइस, दोबारा से यहाँ पे जब स्थापना होगी पापा की तब। स्थापना में। चलो तो अभी जितना हो सकेगा हम उतना आपको दिखा देंगे, बाकी उनकी देखते हैं, पूछ के देखते हैं मैं कितना दिखाना है कितना नहीं दिखाना तो उस हिसाब से देखते हैं। चलो गाइस फाइनली हम लोग जा रहे हैं अभी गणपति बप्पा को लेने के लिए, और ये रही पूजा की थाली, बाकी चीज़ें और लोगों के पास है। तो फिलहाल चलते हैं। आ जाओ भाई, जो व्लॉग में आना चाहते हैं, कौन कौन आना चाहता है आओ। तो गाइस फाइनली ये उतर चुके है, हैं लिफ्ट से। क्या नाम है? हर्ष, इनका नाम है हर्ष। अच्छा हर्षु के नाम से, हर्षु के नाम से इनका चैनल है भाई। हाँ सब कुछ कैपिटल में है, ठीक है। तो हम मिलते हैं आपसे अब। अभी तो हम यहाँ से जाएंगे पहले ऑटो में, फिर वहाँ से ये ढोल वाले कहाँ से जाएंगे? वहीं मिलेंगे, ठीक है। ढोल वाले वहीं मिलेंगे, फिर वहाँ से घर लेके आएंगे बप्पा को, ठीक है। चलो वहाँ पे मिलते हैं। इस यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक लड़की डॉग्स को फीड करा रही है इतने सारों को, तो दैट्स वेरी नाइस। बारिश में भीगते हुए बहुत मजा आ रहा है हमको। बारिश में गणपति बप्पा को लेके आएंगे। पहला ही गणपति है, इससे पहले गणपति हमने कुछ ज्वाइन ही नहीं किया। बहुत अमेजिंग लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है बारिश में, सही में मजा आ गया। मौसम एकदम मस्त कर दिया है। सही में मजा आ गया भाई, कसम से। देख लो इन लोगों के मेकअप उतरते हुए, मेकअप करके आई थी सारा मेकअप उतर चुका है गाइस। के साथ तो दिक्कत आती है, सिंदूर लगा ले सूखा और बारिश हो जाए। देखते देखते
ये है हमारा खाना, बिल्कुल एकदम लंगर वाला फील आ रहा है। पानी, दाल एंड चावल एंड दाल। दूसरों के घर पे भी बिल्कुल शर्म नहीं है यूं ना कि ढंग से खाना खा लूं, चाटने में लगी हुई है। इतना ही सोचना था फिर दूसरे के घर का, तो मैं दूसरे के घर में थोड़ी बैठी होती है कि नहीं। मेहमान बन के आते 10 मिनट के लिए, चली जाती। सही बात है। अपना भाई रखते नहीं है ऐसे वाला। मेहमान से तो आपको ऐसे दौड़ाते नहीं ना। हाँ, मेरे को इतना दौड़ाया है ना आज। सो गाइस फाइनली अब हमारे जाने का टाइम हो रहा है और हम लोग जा रहे हैं। पापा को हमने बैठा दिया है और मैं आपको टाइम बता दूं, इस टाइम पे 2:30 बज रहे होंगे, शायद 2:15 या 2:30 के आसपास टाइम हो रहा होगा। 2:30 बज। और हम लोग अभी निकल रहे हैं क्योंकि हमको इतनी ज़्यादा कोशिश की गई है रोकने की, लेकिन हमारी मजबूरी थी क्योंकि साहिब का खाना डाल के नहीं आए थे। हाँ, मतलब रात के मिडनाइट वो खाता है ना, सुबह उठ के खाता है। और सुबह फिर पूजा भी लेट होगी तो हम लोग लेट हो जाएंगे, तो हम सुबह दोबारा आ जाएंगे यहाँ पे। Yes. मतलब जब पूजा तो वगैरह आपको होगी कल ना। फाइनली पापा के दर्शन करने मिलेंगे गाइस, तो Yes. बिल्कुल भी मिस मत करना। यस। अच्छा, तो अभी फिलहाल हम ऑटो से निकल रहे हैं घर की ओर और आपसे मिलते हैं हम लोग सीधे घर जाके। सो गाइस पहुंच चुके हैं हम अपने कॉलोनी में और मैं आपको बता दूं कि आज हमारी कॉलोनी में भी गणपति बप्पा आए थे, तो मैं देखती हूँ और आपको भी दिखाती हूँ। मतलब आए हैं, तो अभी तो ढक रखी है मूर्ति, ऑब्वियस सी बात है। जय हो। तो ये रहे गणपति बप्पा, सुबह दिखाएंगे आपको, अगर हमारे जाने तक अगर हो जाएगी, मतलब पूजा अगर हो जाएगी हमारे जाने तक तो दिखा देंगे, वरना शाम को दिखा देंगे, जैसे भी रहेगा। फिलहाल अभी चलते हैं भाई, ऊपर साहिब से मिलते हैं, बेचारा परेशान हो रहा होगा वो भी। जल्दी चलो। चलो चलो। उसकी वजह से पता मन नहीं करता हाँ रात को, तो हरगिज भी नहीं। सही में। अरे मेरा बच्चा क्या कर रहा था? हाय, आप अकेले लेटे थे, आपको याद आ रही होगी ना मम्मी पापा की। मम्मा पापा आ गए। मेरी राजकुमारी सुसु की तो नहीं आ रही वैसे। नहीं, सुसु नहीं किया होगा, इसने पीछे से नहीं करता। हाय डुगू, देखो मैंने बोला था ना मेरे बच्चे का खाना नहीं होगा। हाय डुगू, एक दाना भी नहीं है, एक दाना